अमित भाई के दौरे और दौरों का व्याप देखिए आप। जी, करीब करीब गुजरात के भूपृष्ठ को कवर करते हुए वो सूरत भी गए, राजकोट भी गए, अहमदाबाद भी आए, अपने खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया। तो और इसके बाद सूरत में मैं अभी आज ही आया सूरत से। जी, तो सूरत में देर रात तक उनकी बैठकों का दौर चलता रहा। जी, और अंदेशा ये है कि सूरत जो आज तक माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल अभेद्य किला है, वो शायद पहली बार अब ये लोगों को लग रहा है कि सीआर पाटिल के सामने भी सूरत में काफी अंदरूनी रोष है। और सूरत में चाहे ये महाजनों की संस्था जो है सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री, कोई उसका वजूद नहीं है। बाकी जो कुल मिला के जो वहां के जो तल उद्योगपति लोग हैं, मेरे कई बड़े सूरत का, गुजरात का सबसे पुराना अखबार है, उनके मालिकों के साथ भी मेरी विशद चर्चाएं हुई। तो सूरत में चिंता का विषय है, दक्षिण गुजरात भी। सौराष्ट्र तो है ही। सौराष्ट्र में विसावदर के बाद पाटीदारों में एक चेतना ये आई है कि खोडलधाम और उमियाधाम एक हो जाए और ये कड़वा लेहुआ का भेद भूलकर, अब उसमें अगर कोई विघातक परिवार है तो यहाँ बाबू जमुना है और वहां नरेश भाई है, उनकी वजह से नहीं हो रहा है। तो सौराष्ट्र में आज पाटीदार नेतृत्व तो बिल्कुल नहीं रहा और पाटीदार जो है वो नेतृत्व की तलाश में है। उसी बीच ये रिबड़ा वाला इंसिडेंट हो गया, तो सौराष्ट्र का जो पूरा मतपुड़ा है वो छिड़ा हुआ, छिड़ चुका है। हाँ, वो छिड़ा हुआ है। हाँ, छिड़ा हुआ है। उत्तर गुजरात में हमारे जो दूसरे प्रदेशों के हमारे हिंदी भाषी दर्शक है, उनको थोड़ा मैं बता दूं सर जो कह रहे हैं जी। हमारे यहाँ हमेशा से वो जो दूसरे प्रदेशों की तरह हमारे यहाँ भी वो जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट बेस है और पाटीदार कम्युनिटी जो है वो बड़ी एक अपने आप में मजबूत कम्युनिटी है और उतनी मजबूत है कि उनका या तो मुख्यमंत्री होना चाहिए उस कास्ट से या तो फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए। ओबीसी और पाटीदार दो बड़े फैक्टर है। लेकिन व्यास साहब जो कह रहे हैं कि सौराष्ट्र कच्छ, पर्टिकुलरली सौराष्ट्र जो हमारा है वो पाटीदार प्रभावित एक क्षेत्र है पूरा, जहां तक वोट पॉलिटिक्स की बात हो। लेकिन साथ साथ क्षत्रिय वहां पे जो है हमारे, वो भी अपना प्रभाव रखते हैं सौराष्ट्र में। पर दो बड़े क्षत्रिय बाहुबली नेताओं के बीच में गोंडल जो राजकोट से सटा हुआ है और राजकोट और गोंडल के बीच में एक गांव पड़ता है रिबड़ा। रिबड़ा के अनिरुद्ध सिंह जाडेजा और गोंडल के जयराज सिंह जाडेजा के बीच जो तनातनी बनी हुई है पिछले 6-8 महीनों से, उसमें खून खराबा भी हो चुका है और उसको लेकर और पाटीदार को कोई बड़ा प्रभुत्व वाला नेता अब भाजपा में सौराष्ट्र से नहीं है। ये दो चीजों को लेकर एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं इम्बैलेंस जो है, संतुलन वहां पे नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को लेकर। ये व्यास साहब कह रहे हैं। जी सर। अब मैं नॉर्थ गुजरात की बात बता रहा था मयूर भाई। नॉर्थ गुजरात वैसे देखे तो भाजपा के लिए उतना आसान कभी नहीं रहा है। जो बनासकांठा से सांसद चुनी गई ज्ञानीबेन जी, और नॉर्थ गुजरात में से पाटन से जैसे किरीट पटेल चुने गए, साबरकांठा में भी, महसाना में भी, पाटन में भी और बनासकांठा में भी। मैं मानता हूं कि बख्शीपंच जो है ओबीसी, उसका प्रभाव है, मगर अभी जो चल रहा है वो एक और फिनोमिना चल रही है जो शायद आपके ध्यान में आई होगी। महसाना में दूध सागर डेयरी है जी और बनास डेयरी है पालनपुर में। ये दोनों डेयरी के बीच में एशिया की सबसे बड़ी डेयरी होने का स्पर्धा चलती रही। अब बनास में अमित शाह ने मध्यस्थी करके कुछ उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव था, उसमें शंकर चौधरी को भी राधनपुर से बिनहरीफ करवा दिया। पर मैं मानता हूं शंकर चौधरी को बनास डेयरी का प्रमुख नहीं बनाएंगे। तो उनके पास स्पीकरशिप है,
मगर ये नहीं रहेगा। और शायद एक परिबल भाजपा में भी ऐसा है, जो शंकर चौधरी अगर बनास में जिले में ज्यादा उपस्थित है तो इनकी जो छवि है, शंकर चौधरी की छवि अच्छी नहीं है। शंकर चौधरी का पहले भी उनके ऊपर आक्षेप लगा था, विधानसभा में वो पोर्नोग्राफी देखते थे। ये विधि की वक्रता देखो, जो दो लोगों पे आक्षेप लगा था पोर्नोग्राफी देखने का, वो अभी अध्यक्ष और नायब अध्यक्ष है। तो ये शंकर शंकर चौधरी चौधरी, और जेठाभाई भरवाड़, यस। और ये दोनों पर उनकी तस्वीरें, और हम थे उस समय हाँ पत्रकार निर्धा में, मैं भी था, मेरे से बहुत सीनियर लोग भी थे। और जहां तक जी मुझे याद है, शायद ये जनक पुरोहित साहब ने ये फोटो खींची थी, अगर मुझे जी ठीक से याद है तो। जी और हम थे वहां, तो कुतूहलवश हमने भी देखा था उस दिन, उस समय जब ये हुआ। तो वो दिख रहा था कुछ जो गड़बड़ वाला दृश्य था, वो ऐसा कुछ दिख रहा था। तो वो दो लोग, जो विधायक शंकर चौधरी साहब और जेठाभाई भरवाड़ साहब, ये जिन पर पोर्नोग्राफी देखने का आरोप लगा था सदन में, वो अभी अध्यक्ष और सर्वोच्च उपाध्यक्ष के पद पे है, सदन के अध्यक्ष और नायब अध्यक्ष के पद पे है। खैर, इसको अभी छोड़े बाजू में। शंकर चौधरी का इमेज जो है पूरे गुजरात में, बनासकांठा समेत, बनासकांठा में भी कोई इनका इमेज अच्छा है ऐसा नहीं, उसका इमेज है क्रिमिनल इमेज है। शंकर चौधरी का जो इमेज है वो कद्दावर नेता का इमेज नहीं है। नहीं है। शंकर चौधरी का जो इमेज है वो हर तरह के आक्षेप उन पे लग चुके हैं, जी। और वो आक्षेप पे खरे उतरने के काबिल भी है, ऐसा लोग मानते हैं। तो ये जो नॉर्थ गुजरात है, मैं मानता हूं कि आज रडरलेस शिप है। जी। भाजपा वहां तितर बितर है। पाटन में जैसे उनका कोई नेतृत्व नहीं रहा, वो दिलीप ठाकुर थे, हार गए, केसी पटेल को निकाल दिया गया। अब भाजपा का जो दारोमदार जिनके हाथ में है, वो कुछ उसमें दम नहीं है। और पाटन नगर पालिका नितिन पटेल को घर बिठा दिया गया। होपलेसली चलती है। मगर वहां तकलीफ क्या है कि कांग्रेस भी उतनी ही खराब स्थिति में है। उनका भी संगठन और जो संकलन होना चाहिए वो ठीक से नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी अकेला तितर बितर है। कांग्रेस को जो फायदा लेने के लिए वहां एक चुस्ती दुरुस्ती से मुस्तैदी से काम करना चाहिए, वो उनके पास भी संगठन नहीं है। जो कदावर लोग हैं वो संगठन में नहीं है। उनके पास जिलाध्यक्ष ऐसे हैं जिनके खुद के गांव में से भाजपा लीड निकाल के ले आती है। तो नॉर्थ गुजरात में मानता हूं बॉइलिंग पॉट रहेगा। बिल्कुल। साउथ गुजरात, सेंट्रल गुजरात और सौराष्ट्र, पाटीदार फैक्टर is now, my personal reading is, and maybe I may be wrong, but I think that there is realignment of forces going on. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो मयूर जानी ऑफिशियल जो हमारी यूट्यूब चैनल है उसके लाइव सेक्शन में आप इसको देख सकते हैं। और ये भी बता दूं कि ये जो हमारी चैनल है मयूर जानी पॉडकास्ट, ये एक ऐसी चैनल है जो बैकअप चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल की। और आपको तो पता ही है कि सरकार अभी जो है वो आवाज़ बंद करने में बहुत ही माहिर है। तो यदि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है, क्योंकि बीच में आई भी थी कि मयूर जानी ऑफिशियल जो है वो हमारी यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया था थोड़े दिनों के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम और आप, मयूर जानी और आप, एक दूसरे के संपर्क में रह सके, इसलिए हमने ये मयूर जानी पॉडकास्ट ये दूसरी चैनल शुरू की है। और आपसे आशा करते हैं कि आप इसको भी इतना ही प्यार देंगे और आप इस चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे कोई ऐसी जो स्थिति हो कि जिसमें सरकार की, आपको पहले भी मैंने बताया, तो ऐसी स्थिति में हम और आप जुड़ सकें। तो बस आपका दिन शुभ रहे। भारत माता की जय।